हेलो साथियों, मैं शशिकांत चौधरी आपके अपने चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, आज का आपका अपना पहला क्वेश्चन है, किस फसल की बुवाई से पहले मिट्टी पलट हल से 2 बार जुताई करते हैं? तो ये क्या हमारा कम से मानी मिट्टी बुवाई से पहले क्या है, 2 बार कम से कम जुताई करते हैं, तो वो क्या है हमारा गन्ना होगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गन्ने ही करते हैं जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। भू परिष्करण से भूमि में रंध्रावकाश। देखिए, ऑप्शन ए अधिक घटता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी कम घटता है, डी बढ़ता है। तो देखिए, जब भी भू परिष्करण करते हैं तो उससे भूमि का क्या है, रंध्रावकाश में क्या है, बढ़ोतरी होती है, अर्थात बढ़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि भू परिष्करण है क्या। वे कृषि क्रियाएं जिनके द्वारा भूमि को पौधे उगाने, जो पौधा उगाया जाता है, उगाने व वृद्धि के लिए उपयुक्त बनाकर उनकी दशा में उन्नत की जाती है, उसे भू परिष्करण क्रियाएं कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है। और भू परिष्करण हमारा 2 प्रकार का होता है। भू परिष्करण कितने 2 टाइप का होता है। भू परिष्करण प्रकार है 2, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। देखिए, जो हमारा प्राथमिक भू परिष्करण है, तो प्राथमिक भू परिष्करण भूमि में बीज बोने से पूर्व जो भी क्रियाएं, देखिए भूमि में जो बीज की बुवाई की जाती है, बुवाई से पहले जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। और इसमें जो यंत्र प्रयोग होते हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करणीय यंत्र। जैसे जुताई करना, पाटा लगाना, भूमि में खाद मिलाना इत्यादि, ये क्या प्राथमिक भू परिष्करण होता है जी। अब होता है द्वितीयक भू परिष्करण, जो हमारा द्वितीयक और दूसरा भू परिष्करण कहते हैं, जैसे द्वितीयक भू परिष्करण हम लोग कहते हैं। वो होता है भूमि में बीजों के अंकुरण के बाद तथा खड़ी फसल में जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। और इसमें जो भी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनसे द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो कटाई के लिए भी हार्वेस्टर या थ्रेसरिंग, पैडी थ्रेसर वगैरह, और इन सब यंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे पपड़ी तोड़ने के लिए, निकाई गुड़ाई करने के लिए, मिट्टी चढ़ाने के लिए, खड़ी फसल में हैरो वगैरह चलाना, ये सब क्या है, ये द्वितीय भू परिष्करण यंत्र होते हैं जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र का कार्य है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, इसमें पूछा गया द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र का कार्य खरपतवार उन्मूलन, समतलीकरण, बीज को दबाना। तो क्या है द्वितीयक भू परिष्करण? द्वितीयक भू परिष्करण वो होता है जो भी हमारा बीज में जो भूमि हमने बीज तो बुवाई होगी, उसके बाद अंकुरण के बाद जो भी कार्य होता है वो द्वितीय भू परिष्करण होता है। तो देखिए, इसमें खरपतवार उन्मूलन बिल्कुल होगा, समतलीकरण, बीज को दबाना, ये सब क्या है, सभी होंगे। तो हमारा क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं के लिए आवश्यक जुताइयां हैं। तो गेहूं के लिए हमारी आवश्यक जुताइयां कम से कम हमारी आवश्यक जुताइयां 8 होती हैं। जब 8 जुताइयां करेंगे तभी हमारी गेहूं की फसल क्या अच्छे में प्राप्त होगी जी। हल की खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है। जो हमारा हल होता है उसकी खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है। तो देखिए, ये हमारा डायनामोमीटर है, उसके द्वारा हल की खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है। देखिए, हल की खिंचाव में प्रभाव डालने वाले कारक, जो हमारे हल में खिंचाव डालते हैं वो कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। पहला हमारा फार का पैना होना, जो हमारा फार है उसका पैना होना। दूसरा होता है भूमि में नमी जो कैसी है, किस प्रकार की, और हल का भार भी होता है, जो हल का भार होता है वो भी जी। ये क्या है, हल की जो वो होता है खिंचाव को प्रभावित करते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बेड़ी द्वारा, जो बेड़ी होती है उसके द्वारा कितनी गहराई से पानी उठाया जा सकता है, आपको ये बताना है। जो बेड़ी होती है उसका पानी कितनी गहराई से उठाया जा सकता है। तो हमारे बेड़ी में 0.9 से 1.2 मीटर तक क्या है, पानी को हम लोग उठा सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा जी। बेड़ी रेहट वगैरह होते हैं सब। 7वां क्वेश्चन है, बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कोण को क्या कहते हैं। देखिए, बाहर से ऐसे की जाती है, जैसे बाहर से ऐसे जुताई शुरू हुई है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं, तो ये जो कोण बचता है इस कोण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग खुला कोण बोलते हैं। इसे क्या, खुला कोण बोलते हैं। और कोण वो जो होता है, ऐसे चलते जुताई करते हैं तो ये हमारा कोण कहलाता है। और जो इस साइड, जो साइड में ये मिट्टी होती है, ये बड़ी होती है, इसे कोण मिट्टी कहते हैं। और पृष्ठ कोण होता है, ये इसको हम पृष्ठ कोण बोलते हैं जी। जब भीतर से हम लोग बाहर की जुताई करते हैं तो ये हमारा पृष्ठ कोण ये कहलाता है जी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा।
पानी उठाने के यंत्रों में पशु चालित नहीं हैं। आपको इसमें ये बताना है, जो पानी उठाने के सारे यंत्र दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कौन सा यंत्र जो है जो पशुओं के द्वारा चालित नहीं है। जी, मायादास लिफ्ट पशु द्वारा चालित है, बलदेव बाल्टी पशु द्वारा, चरसा आदमी और पशु द्वारा चालित है, लेकिन चेन पंप हमारा क्या है, पशु द्वारा चालित नहीं, ये मशीनरी है। जी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जी, पानी उठाने की सबसे अधिक कार्य क्षमता है, पानी उठाने की जो हमारे विकल्प दिए इसमें सबसे अधिक कार्य क्षमता किसकी, हमें ये देखना है। नंबर ए दोन, बी बेड़ी, सी बलदेव बाल्टी, डी चेन पंप डबल। तो चेन पंप जो डबल है इसमें सबसे अधिक कार्य क्षमता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग वाली सिस्टम है प्रौद्योगिकी का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। जी, आर एन कल्टीवेटर में शावल की संख्या होती है, जो हमारा आर एन कल्टीवेटर होता है उसमें शावल की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारी 3 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर की कार्य क्षमता प्रतिदिन है, जो हमारा मैकॉर्मिक कल्टीवेटर होता है उसकी कार्य क्षमता प्रतिदिन कितनी है, तो ये इसकी कार्य क्षमता है 1.2 हेक्टेयर प्रतिदिन। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। किस हल में हरीश की रस्सी की लंबाई छोटी बड़ी करके कुंड की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो आपको ये बताना है। जी, वाई कल्टीवेटर है, बी कानपुर कल्टीवेटर, सी मैकॉर्मिक कल्टीवेटर, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या है, वाह कल्टीवेटर में, किसमें, वाह कल्टीवेटर में हम लोग करते हैं। जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीवर के द्वारा किस कल्टीवेटर की चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं, जो हमारा लीवर होता है उसके द्वारा किसकी चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा क्या, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर है। जी, किस कल्टीवेटर में बोल्ट को खोलकर आगे पीछे करने से कुंड की चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है, शाबाश। जी बिल्कुल, शाबाश की। सर्वाधिक खिंचाव वाला हल है, जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा खिंचाव किस हल में पड़ता है, टर्न रेस्ट हल, विक्ट्री हल, केयर हल, यूपी नंबर 2 हल। तो हमारा क्या है, ये विक्ट्री हल होगा। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रजा हल का क्षैतिज झुकाव होता है, जो प्रजा हल है हमारा उसका क्षैतिज झुकाव कितना होता है, तो 3 मिलीमीटर होता है क्षैतिज झुकाव प्रजा हल का। जी, वाय हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है, जो हमारा वाय हल होता है उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है, उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है 3 मिलीमीटर। जी बिल्कुल। पंजाब हल का खिंचाव होता है, तो पंजाब हल का खिंचाव हमारा 140 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 140 किलोमीटर। देखिए, और इसी के जरिए जो ये हमारा 80 किलोग्राम दिया हुआ है, जो ये देसी हल का खिंचाव है, किसका है, देसी हल का खिंचाव है। और देसी हल की प्रतिदिन की कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता होती है देसी हल की, वो कार्य क्षमता होती है 0.33 हेक्टेयर प्रतिदिन। जी, और ये क्या है, गहरी जुताई को समायोजित करता है। हरीश की जो गहरी जुताई जब देसी हल में करते हैं उसको कैसे समायोजित कर सकते हैं, जैसे कि उसके पॉइंट होते हैं, हरीश की लंबाई को घटा बढ़ा कर। जी, जब हम देसी हल को प्रयोग करते हैं तो उसकी हरीश की लंबाई को घटा बढ़ा करके। जी, जुए की रस्सी को ढीला और मान लीजिए उसको टाइट करके, हरीश को ऊपर नीचे पच्चर लगाकर, मोटा या पतला पच्चर लगाते हैं, हरीश ऐसे होता है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे पच्चर लगा देते हैं, मोटा पच्चर लगा दिया या पतला, तो हरीश के पच्चर लगाकर। जी, ये हमारी देसी हल की बनावट होती है, तो यहाँ पे पच्चर लगाया जाता है उससे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन है हमारा। जी, इंजन चालित डस्टरों में पंखे की रफ्तार लगभग होती है, जो इंजन चालित डस्टर होते हैं उन्हें पंखे की रफ्तार बतानी है, वो कितनी होती है, तो ये हमारा 2200 से 2300 आरपीएम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जी देखिए, मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ, जो कि धातुएं होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, लोहा, तांबा और निकिल, ये धातुएं होती हैं। और अधातुएं हमारे होती हैं लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। जी देखिए, जो इंजीनियरिंग है इसमें क्या है, ढलवां लोहा होता है। एक अभी क्वेश्चन मैंने देखा है, ऐसा आया हुआ था, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया इंजीनियरिंग में। ढलवां लोहा में कार्बन जो है, ढलवां लोहा में कार्बन कितना पाया जाता है, जो आप इन पॉइंटों को ज़रूर नोट करना, जो मैं भी बताता हूँ यहाँ पे आप नोट कीजिए। देखिए, ये ढलवां लोहा है, तो ढलवां लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2.2 से
4.3%। जी बिल्कुल। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है, ये तो कार्बन की थी, अब सिलिकॉन की मात्रा लिखिए 1 से 3.5% होती है। जी बिल्कुल। अब यहीं पे आप लोग नोट डाउन करना, धूसर ढलवा लोहा में कार्बन, धूसर ढलवा लोहा में कार्बन होता है, ये धूसर का है तो इसमें होता है 3 से 4%। कितना होता है? 3 से 4% होता है। और एक होता है द्रुत शीतित ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4%। मैं इसके लिए एक दिन नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, अच्छा लाऊंगा, और ये इससे रिलेटेड MCQs होंगे। जी बिल्कुल। देखिए अब आप नोट डाउन कीजिए, पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा कच्चे लोहे से जो पलटनी होती है उसको भट्टी में क्या है गर्म करके उसमें क्या है कार्बन, गंधक, फास्फोरस को निकालकर बनता है, उसे पिटवा लोहा बोलते हैं। तो इसमें पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है 0.05 से 0.1%। जी बिल्कुल। और देखिए हमारा जो पिटवा लोहा होता है, इसका प्रयोग पिटवा लोहा में किस चीज़ का क्या होता है? पिटवा लोहा का जो प्रयोग होता है, जैसे जंजीर बनाते हैं हम लोग, देखा होगा आपने, जंजीर ट्रैक्टर वगैरह प्रयोग होती है, नट और बोल्ट बनाने में पिटवा लोहा का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल। देखिए इस्पात में, अब आप लोग नोट करना, इस्पात होता है, आपने सुना होगा इस्पात का नाम। तो इस्पात में हमारा, जी बिल्कुल, इस्पात में नोट कीजिए कार्बन की मात्रा। इस्पात में कार्बन हमारा 0.1 से 0.25% होता है। जी बिल्कुल। और अधिकतम होता है 1.5% कार्बन होता है। छेनी बनाने में जो प्रयोग इस्पात होता है, छेनी बनाने में जिस इस्पात का प्रयोग किया जाता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.7% होती है। जी बिल्कुल। और जो डाई बनाने में इस्पात प्रयोग किया जाता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.8% होती है। जी बिल्कुल। और जो आरी बनाने में प्रयोग किया जाता है, आरी बनाने में प्रयोग किया जाता है तो उसमें 0.9% कार्बन पाया जाता है। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, टिन का गलनांक, जो हमारा टिन होता है उसका गलनांक आप लोग नोट कीजिए 232 डिग्री सेल्सियस। जी, कच्चा लोहा का गलनांक, कच्चा लोहा होता है उसका गलनांक होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। जी, इसी के साथ आप पिटवा लोहा का भी गलनांक नोट कीजिए, ये पिटवा लोहा होता है, इसका गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। जी, ढलवा लोहा में लोहा की मात्रा, जो हमारा ढलवा लोहा होता है उसमें जो लोहा की मात्रा होती है वो 92 से क्या है 94% होती है। जी, देखिए तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हुए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है? जो नाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस यंत्र का? तो रिज मेकर का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। साबास हल और साबास कल्टीवेटर की कार्य क्षमता का अनुपात आपको बताना है। जी, साबास हल और साबास कल्टीवेटर, तो हमारा इसका होगा 2:7। क्या? 2:7 बिल्कुल राइट होगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा आज का क्वेश्चन। हल के खिंचाव का कितना प्रतिशत कूड़ काटने में लगता है? हल का जो खिंचाव होता है उसका कितना परसेंट कूड़ काटने में लगता है? तो हमारे क्या 49% कूड़ काटने में लगता है। जी बिल्कुल। कुट्टी काटने की मशीन का फ्लाई व्हील किस लोहा से बना होता है? जो कुट्टी काटने की मशीन होती है, कटिया मशीन जिसको बुंदेलखंडी में हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो वही पहिया होता है जो बड़ा सा, वो किस लोहे का बना होता है ये पूछ रहा है मैं जी। तो ये क्या होता है? ढलवा लोहा का बना होता है। और ढलवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन होता है 2.2 से 4.3%, मैंने अभी आपको बताया। जी, और पिटवा लोहा में तो मैं आपको कार्बन की मात्रा बता ही चुका हूँ कि पिटवा लोहा में 0.05 से 0.10 होती है, 0.05 से 0.010% होती है। जी, ये पिटवा लोहा में थी कार्बन की मात्रा, और ये ढलवा लोहा में। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। यदि कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट किया जा सकता है कि जैसे छेनी है, जो हमारी छेनी मैंने भी आपको बताया, डाई और आरी सीडर किस लोहे से बनाए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं जो यंत्र है किस लोहे के बनाए जाते हैं, तो आपको इसको बताना है ये किस लोहे के बनाए जाते हैं। जी, आपको अभी बताना है। मैंने अभी इसके जरिए इस्पात बताया था, लेकिन आपको इसमें मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना है कि जो हमारे छेनी है
और डाई, आरी और सीडर किस लोहे से बनाए जाते हैं, आपको ये बताना है जी। वैसे फिलहाल ये उच्च कार्बन युक्त इस्पात से बनाए जाते हैं, इस्पात के बने होते हैं जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। धन्यवाद।